कोई कह रहा है उनका नहीं है, नंद बाबा यशोदा का है। अरे जिसके माता पिता का भी पता न हो, जिसके माँ बाप का न पता हो, ऐसे लड़के के साथ हम अपनी बहन का विवाह कैसे कर सकते हैं पिताजी? वो लाल है किसी और का, उसे पालता कोई और है। मेरे भगवत प्रेमियों, और यही नहीं, किसी की नहीं सुनी उसने, और भरी सभा में नाई और ब्राह्मण को बुलवा लिया। पंडित जी से कहा कि पंडित जी दिन तारीख निश्चित करो। क्यों, बात क्या है? बात यह है कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है। पंडित जी ने समय तिथि देखी और एक पत्र लिख दिया है और कहा कि आप चले जाओ दोनों लोग, ये पत्र हमारे साले तक पहुंचा करके आओ, शिशुपाल तक। मेरे भगवत प्रेमियों, उस पत्र में लिख दिया है, रुक्म ने लिखवाया शिशुपाल को प्रणाम करते हुए कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए जा रहा हूं। और उसमें क्या लिखा है? अरे सिद्धि श्री सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, सबलाई लिखूं, उपमा प्रयोगी बनी तुम रहियो। मेरे पास नाए जीजा, पास नाए। वो पहले ही से जीजा बना ले करो सारे को। जय हो। कबो कबो प्रमोद हमसे कह देता है, सही बता रहे हैं। और कछु मेरे पास नाए जीजा, पास नाए। एक पहना मैं लई शरण तुम्हारी। लिखवा दिया पत्र। नाई ब्राह्मण लेकर के चल पड़े हैं पत्र, और मेरे भगवत प्रेमियों चले जा रहे हैं, लेकिन सोच भी रहे हैं कि ऐसा अपने इस सनातन धर्म में कभी हुआ नहीं, कभी हुआ नहीं, लेकिन होगा। हमें अपनी दक्षिणा से मतलब है, हमें क्या मतलब है? केवल दक्षिणा से मतलब है। और चले जा रहे हैं नाई ब्राह्मण। जैसे ही चंदेली नगरी में पहुंचे हैं, शिशुपाल ऊंचे से आसन पर बैठे हुए थे, और जैसे ही भगवत प्रेमियों पंडित जी को देखा है, नाई ठाकुर को देखो, बड़े आदर सम्मान के साथ में ऊंचे से आसन पर बिठाया है। और बिठाने के बाद में पंडित जी ने बही पत्र दिया है निकाल करके, नाई के हाथ में कहा पकड़ाओ। नाई ठाकुर जी ने पत्र पकड़ाया है शिशुपाल को, और शिशुपाल ने जैसे ही पत्र खोल के देखो ना, तो बाँ में तो ब्याह की बातें लिखी रहे, और जैसे ही पत्र खोल के पढ़ो भैया, अब तो चटको जाए, कहूं पांव डारे कहूं गिरे, क्योंकि ब्याह की तो खुशी ऐसी होती है मम्मा, ब्याह की खुशी ऐसी होती है। ब्याह को लड्डू ऐसो होतो है, जाने नाए खाओ सो जो सोच रहे हो जाने कितो मीठो हो, वो जाने कितो मीठो हो, और जाने खाए लो सो हम सही बता रहे, खोपड़ी पे हाथ धर के रोए रहो। जो कह रहा हूं जो कब पिंड छूटे, अब छूटे कैसे? छोड़ने की कोशिश करोगे तो ढेंचा की दार तैयार जेल में। बिल्कुल बर्बादी बर्बादी है, सही बता रहे। बाद में पछताए बे के अलावा कुछ ना है। अरे क्वारे रहोगे तो सुखारे रहोगे, बौन लड़का नौंडारी करेगा, मन में तो आलू भूंजे खाए लो। कि शादी से बर्बादी होती और गोने से होए रोना,
और भैरमी बन के स्वप्न में भटके कबहू शांति मिले ना। अरे शादी से बर्बादी होती, अरे कोने से होए रोना। अरे भ्रमी बन के स्वप्न में भटके कबहू शांति मिले ना। और इसी के साथ हमारे आदरणीय नीरज भैया जी हैं, उनकी तरफ से ये मुद्रिकाओं का हार भेंट किया गया है। कृपा हो भगवान की छत्रछाया बरसती रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे। और हमारे सभी साथियों को 50-50 रुपए से सम्मानित किया है नीरज भैया जी के माध्यम से। जोरदार ताली बजाएंगे। कृपा बरसती रहे भगवान की। तो शादी की बड़ी खुशी होती है ना, लेकिन हम बता रहे हैं अंत में रोवे के अलावा कछु ना है। क्योंकि शिषपाल जितने प्रसन्न हो रहे हैं ना, बाद में मालूम पड़ जाएगा उनको भी, और सबको ही मालूम पड़ जाता है। उन्हीं की बात ना है सबको, क्योंकि मुन्नालाल मम्मा हम तो खुद से जानता है, खुद से ऐसे जानता है कि चाहे दिन भर चिल्लाए चाहे रात भर चिल्लाए, और 2 महीना हो जाता है घर ही नहीं पहुंचे चिल्ला चिल्ला, और घरे पहुंची गए 10-5 मिनट के लिए मीटर समझ लो 100 से ऊपर चैनो ही ना का कत रहे वहां कत का रहे वहां बताओ। तो मानो जिस सौदा नेगेटिव जाए लेके को आएगा चैन ना है बिल्कुल। तासे हमें पता है कि चैन तो है ही ना। ऐसे ही आज शिशुपाल इतने खुश हो रहे कि खुशी को पारो बार न चटके जा, और कह रहे हमारे जैसे जीजा सबका के हो, जो अपनी बहन को ब्याह हमारे शंकर बे गुजारे। क्यों प्रमोद कैसी कही? कल बताएंगे तुम्हें वसुधारा में। मेरे भगवत प्रेमियों, नाई ब्राह्मण को बड़े अच्छे ढंग से भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी है, विदा कर दिया। दक्षिणा दे करके नाई ठाकुर पंडित जी महाराज वापस आते हैं, लेकिन रुक्मिणी को कुछ भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने के लिए जा रहा है। एक रुक्मिणी की सहेली थी, उसको मालूम पड़ गया कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय हो चुका है। तो वो सहेली रुक्मिणी के पास पहुंची, कहने लगी बहना, ओ सहेली, हाँ, अरे तू मेरा मुंह मीठा नहीं कराएगी? काय? अरे मुंह मीठा नहीं कराएगी? किसकी खुशी में बहना? ओहो हो, तेरो ब्याह का हो जाए रहो। अरे हम जो कह रहे खुशी में लड्डू न खिला सके तो बता से तो खिला ही दे। मेरो विवाह? हाँ, किनके संग में? तेरे भैया है ना रुकुम, वो अपने साले के साथ तेरा विवाह करने को जा रहे हैं। बहना? हाँ, इससे बढ़िया तो मेरे लिए मौत की खबर ले आती, वो बढ़िया थी। तू कैसी बातें कर रही बहना? आज तो है का गौ है। मैं अपने भैया की साले की दुल्हनिया बन के कभी नहीं जाऊंगी। अरे बन जाना तो दुल्हनिया बनने ही है कितना? नहीं, मर जाऊंगी लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। नहीं बने अन्ना तो टमाटर बड़ा फांसी खा के लगाई मर जाए। ऐसो है। रुक्मिणी समझाए कि बोली बहना, तूने ये मुझे क्या खबर सुनाई है? अपने सनातन धर्म में कभी ऐसा हुआ भी है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। और समझाए कि बोली रुक्मिणी अपनी सहेली से कि बोली आलिए बद खबरी, क्या सब खबरों से चढ़कर थी, और करी खबर मौत की ले आती, तो इससे ज्यादा बढ़कर थी।
मुझे मेरी मौत का पैगाम दे देती ला करके, तो वो मुझे खुशी खुशी स्वीकार था। तूने ये क्या खबर सुनाई है सुबह सुबह? और रुक्मिणी समझाए कि बोली, जिससे दिग्पाल कांपते हैं उससे मैं भी थर्राती हूँ। ले नाम न तो आली उसका, मैं तेरे हाँ खाती हूँ। मैंने तो बचपन में अपना विवाह कर लिया है द्वारकाधीश श्याम सुंदर के साथ में। मैंने बचपन में ही अपना हृदय सम्राट उनको बना लिया है। मैं शिशुपाल की दुल्हन बन के नहीं जा सकती हूँ। बहना, हाँ तू संग संग पढ़ी, संग संग खेली, लेकिन जिन्हें पता चलो ब्याह कब कर लाते ने। देख ले, मैंने तो अपना आत्मिक रिश्ता जोड़ा है, संबंध जोड़ा है, और विवाह भी करूंगी तो केवल उन्हीं के साथ करूंगी, दूसरे की दुल्हन बन के नहीं जा सकती हूँ। बहना, हाँ तो फिर काय करो रही हो? पत्र भेज दो, नहीं बुलाए। अच्छा, इसके नामों में किसी रोज मेरी चमड़ी मिल जाएगी। यह खुश खबरी जो सत्य हुई तो लाश पड़ी दिखलाएगी। अगर तेरी बात सत्य हो गई न बहना, तो समझ लेना कि तेरी रुक्मिणी बहन इस दुनिया में नहीं है। मैं जो